ओके जी, वेलकम टू सीखो बाय उस्मान रशीद। आज हम करेंगे जी 9th क्लास की इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने ध्यान से इसको करना है। एक तो होती है समरी, यानी समरी में आपने लिखनी होती है दो में से कोई एक समरी। वैसे तो दो ही समरियां हैं आपकी, एक डैफोडिल्स और दूसरी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स। इन दोनों में से एक समरी आ जाएगी, वो आपने अटेम्प्ट करनी है। जबकि इसी के अंदर एक चॉइस भी होती है, उसमें लिखा होता है और, यानी आपने पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या सम टाइम पैराफ्रेज की जगह पे वो एक्सप्लेन लिख देता है द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप ये क्वेश्चन भी लिख देते हैं वहाँ पर और समरी भी लिखते हैं, तो समरी लिखते हुए अगर आपसे गलतियाँ हो जाती हैं तो उस सूरत में आप दूसरा, अगर आपने ये भी लिखा हुआ है रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन और इसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होती, तो आपको जो इसके मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स इसमें से 5 आ जाते हैं तो आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी सूरत में अगर आपको समरी में से 4 नंबर आते हैं तो उसकी बजाय यहाँ पर अगर आपने 5 नंबर ले लिए तो ये आपको अवार्ड किए जाएंगे। और इसमें एक फ़ायदा आपको ये भी हो सकता है कि इसके अंदर मज़ीद डिवीज़न भी होती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो रेफरेंस है, इसको आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले रेफरेंस की हेडिंग देंगे आप और रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। यहाँ पर पोइम का नाम डैफोडिल्स, रिटन बाय पोइट का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आपने ये रेफरेंस सिर्फ इतना, ये जो एक लाइन है ये लिख दी तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक, इफ़ यू हैव रिटन दिस कंप्लीट सेंटेंस, दिस वन सेंटेंस विल गिव यू 1 मार्क। उसके बाद जो सेकंड है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी इंतहाई आसान होता है। समरी आपने पहले से याद की हुई है, उसी समरी को आपने यूटिलाइज करते हुए उसी समरी में से ही कॉन्टेक्स्ट को लेना है। तो कॉन्टेक्स्ट में देखें लिखा हुआ है कि पोइम की समरी के पहले फ़िक्रा जो है उसको छोड़कर, पोइम की समरी का जो पहला फ़िक्रा है आपने उसको छोड़ देना है। उसमें चूंकि ये लिखा होता है कि दिस पोइम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हालांकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बताना होता है कि इस पोइम में क्या हुआ है। ठीक है, उस पहले फ़िक्रे को आपने छोड़ देना है। दूसरा फ़िक्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और आखिरी 2 फ़िक्रे, ये अगर आप लिख दें तो मेरे ख्याल से आप सारा कॉन्टेक्स्ट पोइम का उसके अंदर आ जाएगा। अब सारा कॉन्टेक्स्ट बता देंगे कि इस पोइम में होता क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें पहला फ़िक्रा हमने छोड़ दिया, समरियाँ मैंने आपको करवाई हुई हैं, वो भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दोनों समरी बड़ी कंसाइज और ब्रीफ करके, उसके बेस्ट नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं इसी चैनल के ऊपर, वो भी आप सर्च करके तो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहला फ़िक्रा छोड़ दिया कि दिस पोइम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड सेंटेंस है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये समरी, द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ गोइंग थ्रू वुड्स, अ हॉर्स राइडर इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ही स्टॉप्स इन द वुड्स। ठीक है, तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट सा बयान कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद देयर इज़ ओनली साउंड ऑफ इट, ही लाइक्स द ब्यूटी ऑफ वुड्स बट ही कैन नॉट स्टे, ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप, ही हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपने उसके चंद एक फ़िक्रे जो हैं वो आपने लिख दिए, तो वो कॉन्टेक्स्ट सारा इस पोइम का बयान हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप फर्स्ट हाफ जो है, पहला एक फ़िक्रा छोड़ दें और उसके बाद जो फर्स्ट हाफ है पोइम का, जो समरी का, वो आप बयान कर दें उसके अंदर। उसके बाद तो वो सारा आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने समरी जो होती है उसी को बयान करना है मज़ीद कंसाइज करके। ठीक है, तो आप उसको मज़ीद कंसाइज करने के बजाय वही सारी समरी जो है वो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं तो आई थिंक कि वो आपका कॉन्टेक्स्ट कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 1-2 फ़िक्रा कम कर दें। ठीक है, तो वो आपकी जो समरी होगी वही बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। फर्स्ट एक जो सेंटेंस है वो बेशक आप ना लिखें, पहला सेंटेंस ना लिखें, दरमियान में से 1-2 सेंटेंस को ख़त्म कर दें और बाकी सारी समरी आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिख देनी है। तो ये हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट के आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने विदाउट एनी एरर आपने
कॉन्टेक्स्ट ठीक लिख दिया तो 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। इसी तरह उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, एक शुरू में ये याद रख लें कि इन दीज लाइन्स, ये लिखेंगे इन दीज लाइन्स कॉमा द पोइट सेज, द पोइट सेज, इन लाइनों में शायर कहता है। उसके बाद ये लिखने के बाद, ये इतनी इबारत जो है कि इन दीज लाइन्स द पोइट सेज लिखने के बाद जो लाइंस या जो स्टैंजा आया हुआ है पेपर में, उसको आपने पढ़ना है। उसको पढ़कर जो समरी में मौजूद वो हिस्सा जहाँ उन लाइनों के अल्फाज का ज़िक्र है हो, तो उनको आपने लिख देना है। ठीक है, जहाँ पर भी उनका जो भी लाइनें आई हुई होंगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर लाइंस आई हुई हैं, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, I gazed and gazed but little thought what wealth they show to me had brought। ठीक है, तो ये डैफोडिल्स से ये लाइंस ली गई हैं। तो डैफोडिल्स में यही सच जोकन कंपनी वाला हिस्सा आप कोशिश करके तो लिख सकते हैं कि यहाँ द पोइट वॉज वेरी हैप्पी टू सी डैफोडिल्स। ठीक है, यानी गे का मतलब होता है हैप्पी होना, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। ठीक है, तो यही आप वहाँ पर भी लिखेंगे कि द पोइट वॉज वेरी हैप्पी टू सी डैफोडिल्स। उसके बाद इन सच ए जोकन कंपनी आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट। ओके, इट बिकेम अ मेमोरेबल डे फॉर द पोइट, दिस सीन वॉज अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड फॉर हिम। ये कुछ 1-2 लाइनें लिख दें, या अगर आप उसकी एग्जैक्ट लाइनों को भी पैराफ्रेज करना चाहते हैं तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि द पोइट इन दीज लाइन्स द पोइट सेज। आगे जो लाइंस वहाँ पर लिखी हुई हैं उनको आपने पोइट्री को आपने प्रोज़ की शक्ल में कर देना है। ठीक है, यानी शायरी को नसर की सूरत में लिख देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी, तो यहाँ पर आप कर देंगे कि इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही फील्स वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, कि वो डैफोडिल्स की कंपनी में बहुत खुश नज़र आ रहा है। कोशिश करके गे को आप हैप्पी लिख दें। ठीक है, और जोकन कंपनी जो है वो भी हैप्पी कंपनी होता है, डिलाइटफुल कंपनी, वो सिनोनिम यूज़ करके तो वहाँ पर आप लिख दें। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट। तो इसको भी आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं कि द पोइट गेज्ड की बजाय आप थोड़ा सा कोई और फिक्रा कर दें कि लुक्ड एट द डैफोडिल्स एंड द डैफोडिल्स वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल दैट इट वाज लाइक अ ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर द पोइट। ठीक है, तो ये आप उस तरीके से थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज़ करके आप उसको खुद से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगर खुद से ना लिखें तो समरी का वो वाला हिस्सा जिसमें से ये लाइंस ली गई हैं वो आपने लाइंस वाला हिस्सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो पेपर के अंदर आता है। इंतहाई अहम ये क्वेश्चन होता है, ये आपको 5 नंबर पूरे दे सकता है उस सूरत में अगर आप ये दोनों अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि समरी आल दो के मैंने कंसाइज करवा के बेस्ट नोट्स आपको दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो किसी जगह पर ऐसे नहीं लगाते या कोई स्पेलिंग की एरर कर देते हैं, तो इस वजह से मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाते हैं। तो मार्क्स को डिडक्ट आपने नहीं होने देना। तो अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके।